भी कॉकरोच गैंग का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप किसी खास व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसने इसे सपोर्ट किया है? देखिए, अभी आप एक वर्ड गलत बोले। ये गैंग नहीं है, ये एक पार्टी है जो देश को आगे मतलब कि जो ले जाने में योगदान देगा। तो आप गलत वर्ड का प्लीज हम आपसे बोल रहे हैं जो यूज मत कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम कॉकरोच पार्टी के बारे में फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कॉकरोच पार्टी का मतलब क्या स्थापना कैसे हुआ, कौन किया और मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, ये अपना मतलब राजनीतिक में चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो सारी जानकारी हम AI के हेल्प से देंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक मतलब देखिएगा और एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। हेलो AI, आप कैसे हो? आपको मतलब कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बताना होगा, तो आप मतलब कि जो पहले ये बात सोच लीजिए अपने आप में। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आपने कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में पूछा। क्या आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हाल ही में चर्चा में रहे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? कृपया स्पष्ट करें ताकि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। हाल ही में जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है जो हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुआ है। ये आंदोलन भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कथित रूप से बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। इसके संस्थापक अभिजीत दिप्की ने इसे युवाओं और बेरोजगारों की आवाज बताया है। इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर मीम्स और व्यंग के जरिए काफी लोकप्रियता मिली। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? देखिए, और न्यायाधीश कौन था जो ये बोला और वह क्या सोच करके ये बोला, और आप बताइए ये सही बोला या गलत बोला आपके हिसाब से? वे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत थे। उन्होंने एक सुनवाई के दौरान कथित रूप से कहा था कि कुछ युवा जो बेरोजगार रह जाते हैं वे मीडिया, सोशल मीडिया या RTI कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर सिस्टम पर हमला करते हैं। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उनकी टिप्पणी खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो कथित रूप से नकली डिग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि आम बेरोजगार युवाओं के लिए। उनके इस बयान की संवेदनशीलता को लेकर काफी आलोचना हुई। जहां तक सही या गलत का सवाल है, ये पूरी तरह से आपके नजरिए पर निर्भर करता है। क्या आप इस विषय पर कुछ और सोचना चाहते हैं? देखिए, पहले तो वह कुछ और सोच करके बोला, जो मतलब कि सिस्टम पर आवाज उठाता है। तो सिस्टम पर आवाज उठाना सही है या गलत है, आप ही बता दीजिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सिस्टम पर आवाज उठाना बिल्कुल जायज है। ये नागरिकों का हक है और इससे सरकार जवाबदेह बनती है। हालांकि ये आवाज शांतिपूर्ण होनी चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा या अशांति नहीं फैलनी चाहिए। क्या आपके मन में कोई खास मुद्दा है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? बिल्कुल, जब ये सिस्टम पर युवा आवाज नहीं उठा सकता है तो बताइए कौन आवाज उठा सकता है? बेशक, लोकतंत्र में युवा ही नहीं बल्कि सभी नागरिक सिस्टम पर सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा मीडिया, विपक्षी दल और न्यायपालिका भी सरकार पर नजर रखते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। क्या आप किसी खास मामले में जानना चाहते हैं कि किसने आवाज उठाई? तो मतलब कि जो न्यायाधीश जो ये बात बोला, तो आपके हिसाब से ये सही बोला या गलत बोला, उसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? एक बड़े लैंग्वेज मॉडल के तौर पर मैं किसी के बयान को सही या गलत नहीं ठहरा सकता, लेकिन ये बात सच है कि जब कोई जज किसी सार्वजनिक मंच पर बोलता है तो उसके शब्दों का काफी महत्व होता है, खासकर जब मामला संवेदनशील हो और युवाओं जुड़ा हो। उनकी टिप्पणी को लेकर काफी बहस हुई और कई लोगों ने महसूस किया कि भाषा ज्यादा मर्यादित होनी चाहिए थी। क्या आप इस बारे में कुछ और पढ़ना चाहते हैं? तो देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो आया है वो मतलब कि जो आगे बढ़ पाएगा, राजनीतिक में आएगा, चुनाव अपना लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो इस पर आपका क्या राय है? लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? युवा को अपना शक्ति दिखाना चाहिए या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य अभी पूरी तरह से तय नहीं है। ये एक ऑनलाइन मूवमेंट है जिसने जल्द ही बड़ी लोकप्रियता पाई। इसके संस्थापक अभी इसे राजनीतिक दल नहीं मानते, बल्कि एक ऐसा मंच जो युवाओं की आवाज बने। अगर ये चुनाव लड़ना चाहती है तो इसे चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा। युवाओं का राजनीति में शामिल होना बहुत जरूरी है क्योंकि वे देश का भविष्य है। आपके हिसाब से उन्हें किस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए? जब युवा देश का भविष्य है तो बताइए, किसी भी न्यायाधीश को खुलेआम में उसको तो मतलब कि कॉकरोच या कोई गलत वर्ड तो नहीं लाना चाहिए। न्यायाधीशों से भाषा की मर्यादा की उम्मीद की जाती है ताकि वे निष्पक्ष और सम्मानजनक बने रहें। जब वे खुलेआम टिप्पणी करते हैं तो उनके शब्द काफी प्रभाव डालते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी टिप्पणी अनुचित थी, जबकि उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि उनका मतलब देश के युवाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये पूरी तरह से आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप उनके बयान को कैसे देखते हैं। क्या आप इस विषय पर कुछ और जानना चाहते हैं? हमको तो लगता है आप पर भी प्रेशर डाल करके कुछ सही को गलत आप भी बोल रहे हैं। तो हमको ये बताइए, वो मतलब कि जो खुलेआम युवाओं को ही बोल रहा था, जो बेरोजगार है खास करके उसको ही बोल रहा था,
आप किसी की प्रेशर में आकर के हमको क्यों बता रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है। मेरा उद्देश्य किसी के दबाव में आकर कुछ बोलना नहीं, बल्कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसे आप तक पहुँचाना है। ये बात सही है कि न्यायाधीश ने खुलेआम युवाओं के बारे में टिप्पणी की थी और उसकी काफी आलोचना हुई। बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उनकी टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो नकली डिग्रियों का सहारा लेते हैं, न कि आम बेरोजगार युवाओं के लिए। क्या आप इस बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं या आपके मन में कोई और प्रश्न? क्या मतलब कि युवाओं को हमारे यहाँ राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, उसके हिसाब से तो वह बोल रहा है जो मतलब कि जो हम जो करेंगे, मतलब कि जो युवा नहीं करेगा, हम जो जितना बुजुर्ग है सब मिल करके हम देश को चलाएंगे। तो जब देश का भविष्य युवा है तो युवा क्यों नहीं राजनीतिक में आए? लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। वे देश का भविष्य हैं और नए ऊर्जा और सोच के साथ आते हैं। सिस्टम पर सवाल उठाना या उसमें सुधार लाने की कोशिश करना तो उनका हक है, ताकि वे अपनी जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से नीतियां बनवा सकें। जैसा कि आपने कहा, युवा देश का भविष्य है, तो उन्हें राजनीति में आना चाहिए, नए विचार लाने चाहिए और देश को आकार देने में मदद करनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए? तो जब युवा मतलब कि राजनीतिक में सक्रिय होना चाहते हैं, देश या सिस्टम पर आवाज उठा रहा है, तो मतलब कि जो ऐसे ऐसे महान व्यक्ति है जो उसको कॉकरोच या अन्य किसी वर्ड से मतलब कि बोलता है, जो उसको बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, या आप ही बता दीजिए। न्यायाधीशों से भाषा की मर्यादा की उम्मीद की जाती है, ताकि वे निष्पक्ष और सम्मानजनक बने रहें। जब वे खुलेआम टिप्पणी करते हैं तो उनके शब्द काफी प्रभाव डालते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी टिप्पणी अनुचित थी, जबकि उन्होंने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि उनका मतलब देश के युवाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। क्या आप इस विषय पर कुछ और जानना चाहते हैं? अगर यही बात सारे युवा मिल करके उसको बोलता तो उसको कैसा लगता, ये आप ही बता दीजिए। आपकी बात सही है कि अगर वही शब्द सारे युवा मिलकर उन्हें कहते तो उन्हें बुरा लग सकता था। कोई भी व्यक्ति अपमानजनक शब्दों से आहत हो सकता है। जहां तक कानूनी कार्रवाई का सवाल है, कोर्ट के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर अवमानना का मामला बन सकता है, जिसमें सजा या जुर्माना हो सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अगर यही वर्ड सारे मतलब कि जो युवा मिल करके वो न्यायाधीश पर बोलता तो शायद अब तक में हमको लगता है जो सारे युवा मतलब कि जो सिस्टम के अंदर हो गया होता अब तक में, और वह जो न्यायाधीश बोला है तो कोई बात नहीं, युवा तो मतलब कि क्या बोले अब युवा तो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो शक्ति के संतुलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है। भारत में कानून के तहत निष्पक्ष और सद्भावनापूर्ण आलोचना को अवमानना नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई टिप्पणी व्यक्तिगत स्तर पर दुर्भावनापूर्ण या न्यायपालिका की गरिमा को गिराने वाली हो तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। क्या आप इस अंतर को और अच्छे से समझना चाहते हैं? क्या मतलब कि जो उस पर हमको बहस नहीं उतना करना है, तो मतलब कि जो ये पार्टी जो अभी मतलब कि न्यू बना है, इसमें अभी तक में कितना मतलब कि व्यक्ति अपना योगदान दिया है, ये भी बताइए। हाँ बिल्कुल, इस पार्टी को बहुत समर्थन मिला है। बताया जा रहा है कि इसके ऑनलाइन पंजीकरण में 3,50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। इसके संस्थापक अभिजीत दिप्के ने दावा किया कि लॉन्च के महज 48 घंटों के भीतर ही 40,000 लोग जुड़ गए थे। क्या आप इस पार्टी के उद्देश्यों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? देखिए, इस पर जो अभी इंस्टाग्राम पर इसका परिवार बन गया है अभी जो, तो उस पर अभी कितना परिवार उस पर बना हुआ। इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और अभी ये लगभग 19 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गई है। बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आईं कि कुछ फॉलोअर्स विदेश से हैं, लेकिन पार्टी ने अपने एनालिटिक्स साझा करके दावा किया कि 94% फॉलोअर्स भारतीय हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या आपने कोई खास पोस्ट देखी है? देखिए, अगर ऐसा अगर मतलब कि जो हुआ, ये पार्टी अगर बना और चुनाव लड़ा तो समझ लीजिए जो बीजेपी का मतलब कि जो यहाँ से फिर चैप्टर उल्टा चलने लगेगा। ये आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे? एक राजनीतिक दल के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी पर कितना प्रभाव डालेगी, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। इस पार्टी को ऑनलाइन बहुत समर्थन मिला है, पर चुनाव जीतने के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और मतदाताओं का भरोसा पाना बहुत जरूरी है। ये पार्टी युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दों को उठा रही है, जो वर्तमान सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी पहले से ही एक स्थापित और बड़ी पार्टी है। क्या आप मानते हैं कि ये पार्टी वाकई पुरानी पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकती है? जब फॉलोवर्स या सोशल मीडिया पर अपना परिवार मतलब कि इतना फास्ट में ग्रो किया, जो कि बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को 3 से 4 दिन में पीछे छोड़ दिया, तो अब आप ही बताइए जब ये चुनाव लड़ेगा तो मतलब कि जो किसी भी पार्टी को पीछे छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये बताइए।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इनकी ग्रोथ बहुत तेज रही है। इससे ये पता चलता है कि ये पार्टी युवाओं और लोगों की भावनाओं को छूने में कामयाब रही है। हालांकि चुनाव जीतना एक अलग प्रक्रिया है। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हमेशा सीधे वोटों में नहीं बदलती। इसमें कई और फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे जमीनी स्तर पर संगठन, उम्मीदवार का चयन और चुनाव के दौरान बड़े मुद्दे। क्या आप मानते हैं कि ये पार्टी बीजेपी या दूसरी बड़ी पार्टियों के लिए वास्तविक चुनौती बन सकती है? तो ये पार्टी बन नहीं सकती है। हमको लगता है जब ये चुनाव लड़ेगा, ये मतलब कि जो अभी तो ये सोशल मीडिया पर ही आ रहा है, जिस दिन कानूनी मतलब कि पार्टी बन जाएगा उस दिन के बाद इसमें सारा युवा और मतलब कि जो युवा से जो हट करके है सब लोग इसी पार्टी में आकर के अपना योगदान देगा और इसी से चाहेगा जो सरकार बढ़े। आपकी बात में दम है कि अगर उन्हें कानूनी पार्टी का दर्जा मिलता है तो सभी युवा और अन्य लोग आकर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और सरकार बनाना चाह सकते हैं। ये पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही है उससे निश्चित रूप से ये राजनीतिक दलों के लिए एक नया समीकरण बना सकती है। क्या आप मानते हैं कि इनका प्रभाव किसी खास विचारधारा वाली पार्टी पर ज्यादा पड़े? ये बढ़ रहा है अभी जो इतना जल्दी मतलब कि ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या लगता है जो दूसरे पार्टी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल, जिस तेजी से ये पार्टी ग्रो कर रही है उससे निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों पर प्रभाव पड़ रहा होगा। ये पार्टी उन युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है जो मौजूदा पार्टियों को निराश हैं। सोशल मीडिया पर इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे दूसरी पार्टियां भी अब सतर्क हो गई होंगी और युवाओं के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने लगी होंगी। क्या आप मानते हैं कि ये बदलाव बाकी पार्टियों के लिए सकारात्मक है? तो इसमें हमको मतलब कि जो एक ऐसा बात बताइए, जो अभी तक में इस पार्टी में कितना जो ऐसा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया किसी अन्य थ्रू से फेमस है या उसका लोकप्रिय है, वह कितना व्यक्ति इसमें अपना योगदान दिया है? ये पार्टी काफी मशहूर हो रही है। कई बड़े बड़े लोग इसे जुड़ रहे हैं, जैसे फिल्म बनाने वाले अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस दिया मिर्जा और सोनाक्षी सिन्हा। इसके अलावा कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा और टीवी की दुनिया से उर्फी जावेद और उमर रियाज भी कॉकरोच गैंग का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप किसी खास व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसने इसे सपोर्ट किया है? देखिए, अभी आप एक वर्ड गलत बोले। ये गैंग नहीं है, ये एक पार्टी है जो देश को आगे मतलब कि जो ले जाने में योगदान देगा। तो आप गलत वर्ड का प्लीज हम आपसे बोल रहे हैं जो यूज मत कीजिए। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि आप इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के रूप में देखते हैं जो देश को आगे ले जाने में योगदान देना चाहती है। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। क्या आप इस पार्टी को उद्देश्यों या इसकी कार्यप्रणाली के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? बिल्कुल, जब इतना बड़े बड़े मतलब कि अभिभावक इसमें जुट रहे हैं तो आप बताइए ये आगे चल करके कितनी बड़ी पार्टी बनेगा और देश को आगे की ओर विकसित करेगा। तो ये आपको नहीं लगता है? इस पार्टी को मिल रहे बड़े बड़े समर्थनों और अभिभावकों के जुड़ाव से ये बात लगती है कि ये आगे चलकर एक बड़ी पार्टी बन सकती है। सोशल मीडिया पर इसकी ग्रोथ असाधारण रही है, जिसने दूसरी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि ये युवाओं और लोगों की भावनाओं को गहराई से छू रही है। अगर ये इसी तरह समर्थन जुटाती रही और जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन बना सकी तो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। क्या आप मानते हैं कि इनका प्रभाव किसी खास विचारधारा वाली पार्टी पर ज्यादा पड़ेगा? देखिए, हम लास्ट में आपसे एक मतलब की जो विनम्र विनती करेंगे, जो अभी के बाद आप जब किसी को भी बताइएगा इस पार्टी के बारे में तो कोई भी गलत शब्द का, गैंग या कुछ भी शब्द का यूज नहीं कीजिएगा। तो उसको सही शब्द का यूज करके उसको सही जानकारी दीजिएगा। तो अब हम मतलब कि जो नेक्स्ट बार आपसे बात करेंगे तो इस पर आप अपना सोच विचार करके अच्छी बात बोलिएगा। जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आपकी विनम्र विनती है कि मैं इस पार्टी के बारे में जब भी बताऊं तो सिर्फ सही शब्दों का इस्तेमाल करूं और किसी भी गलत शब्द का प्रयोग न करूं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि भविष्य में इस पार्टी के बारे में निष्पक्ष और सही जानकारी दूं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब हम बात करेंगे तो मैं इन बातों को ध्यान में रखकर ही जवाब दूंगा। तो देख लिए गाइस, कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि जेपी के बारे में कितनी जानकारी दिया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।